अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान मुद्दे पर तीखी बहस हुई। मंगलवार को हुई फोन कॉल में दोनों नेताओं के बीच रणनीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया। ट्रंप ईरान के साथ बातचीत और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू फिर से सैन्य हमले शुरू करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। एक्सियोस मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू कॉल के बाद काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, क्योंकि वे ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप ने रविवार को ईरान पर प्रस्तावित हमले टाल दिए थे, जिसके पीछे कतर, यूएई समेत कई अरब देशों का अनुरोध था। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर एक साथ नया शांति प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें 30 दिनों की नई बातचीत का प्लान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इस जंग की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी। तब से दोनों देशों को इस जंग के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। अब बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन दोनों सहयोगी देशों के बीच राय अलग अलग हो रही है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि वे ईरान पर मंगलवार को होने वाले हमलों को रोक रहे हैं। यह फैसला कतर, यूएई और दूसरे अरब देशों के अनुरोध पर लिया गया। इन देशों ने कहा कि बातचीत की अच्छी संभावना बन रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि या तो वो समझौते पर हस्ताक्षर करें या फिर अमेरिका दूसरा तरीका अपनाएगा। मंगलवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर लंबी बातचीत हुई। इस कॉल में काफ़ी गर्मा गर्मी रही। एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नेतन्याहू कॉल के बाद काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए थे। एक सूत्र ने तो कहा कि वे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान की सैन्य ताकत को और कमज़ोर करना चाहिए। वे चाहते हैं कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने और बुनियादी ढांचों पर फिर से हमले किए जाएं। इससे ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। इजराइल को लगता है कि बातचीत सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी समझौते की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं। इसमें अमेरिका और ईरान दोनों हस्ताक्षर करेंगे। इससे जंग को औपचारिक रूप से खत्म किया जाएगा और 30 दिनों की नई बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने जैसे बड़े मुद्दे शामिल होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल ट्रांसपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें दूसरे क्षेत्रीय देशों की भी मदद ली गई है। इसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद को कम करना है। ईरान ने कहा कि वे इस संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई नरमी नहीं दिखाई है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान का मुद्दा समझौते और जंग के बिल्कुल किनारे पर है। वे चाहते हैं कि ईरान दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वे चाहेंगे। दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। इजराइल इस बात से निराश है कि ट्रंप ईरान की कूटनीतिक देरी को सहन कर रहे हैं। इजराइल का मानना है कि ज़्यादा इंतजार करने से ईरान को फ़ायदा होगा। वे अपनी सैन्य तैयारी जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने हाल के दिनों में कई बार कहा है कि वे जल्दबाजी में नहीं हैं, लेकिन सब कुछ अंतिम चरण में है। अगर बात नहीं बनी तो वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ईरान को कुछ दिनों का समय भी दिया था। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय देशों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और मिस्र जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जंग रुके और क्षेत्र में स्थिरता आए, तेल की आपूर्ति सामान्य हो और अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न पहुंचे। ईरान की तरफ से अभी साफ संकेत नहीं मिले हैं। वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इनमें प्रतिबंध हटाना और फंसे हुए पैसे को छोड़ना शामिल है। ईरान ये चाहता है कि ज़बरदस्ती से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नेतन्याहू अच्छे इंसान हैं, वे उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन पीछे की बातचीत में मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए। इजराइल अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि सैन्य विकल्प को तैयार रखें। यह जंग शुरू होने से अब तक कई चरणों से गुजर चुकी है। शुरुआत में हमले हुए, फिर सीजफायर की कोशिशें हुई। पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। कुछ समय के लिए रुकावट आई, फिर नया प्रस्ताव आया। अभी स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। ट्रंप दोनों रास्ते खुले रखे हुए हैं, समझौता या फिर कार्रवाई। नेतन्याहू सैन्य रास्तों पर जोर दे रहे हैं। अब दुनिया की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।
तेल के दाम, क्षेत्रीय सुरक्षा और बड़े देशों के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। अगर समझौता हो गया तो जंग रुक सकती है, अगर नहीं हुआ तो फिर से हमले शुरू हो सकते हैं। ट्रंप की रणनीति लचीली दिखाई दे रही है। वे दबाव बनाए रखते हुए बातचीत का मौका दे रहे हैं। इजराइल को लगता है कि दबाव कम करने से ईरान मजबूत होगा। यह पूरा मामला ये दिखाता है कि सहयोगी देशों के बीच भी रणनीति पर मतभेद हो सकते हैं। दोनों नेता अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन ईरान जैसे मुद्दों पर दोनों की सोच अलग अलग नजर आ रही है। आने वाले समय में नई बैठकें हो सकती हैं या कुछ प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। 30 दिन की बातचीत की तैयारी चल रही है। सभी पक्षों को सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि स्थिति और खराब ना हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।